बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज का दिन हर लिहाज से अहम है। पंजाब की सियासत, मुस्लिम लीग नून की सियासत, इत्तेहादियों के हवाले से वो तो है ही है, लेकिन रात गए जिस बयान का शिद्दत से इंतजार था ना, इमरान खान साहब को और पाकिस्तान की अवाम को, वो बयान सामने जरूर आ गया। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का अहम तरीन इत्तेहादी, सेकंड कमांड नहीं, थर्ड कमांड नहीं, फर्स्ट कमांड ने इतनी तगड़ी स्टेटमेंट दी है कि जिसे कहते हैं ना, वाकई कानों से धुएं निकल गए। जी हाँ, न्यूट्रल्स हल्कों तक को बता दी कि आप लोग हैं जी जिनकी वजह से हमारी सियासी आज़ादी रुकी हुई है, हम अपने फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे। जी हाँ, बहुत अहम तरीन चीज़ जो इस व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो आपको बताना जी। इसके अलावा अहम तरीन एक और चीज़ जी, हमजा शहबाज साहब की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है। फैसला तो खैर हो चुका है अभी तक अदालत के रिमार्क्स और केस की नौयत के हवाले से, लेकिन जो कल से जो टेल का जोर लग रहा था ना कि किसी तरह इस हवाले से कुछ स्टे मिल जाए, उसकी वजह कुछ ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स है। उसकी हकीकत सामने मेरे पास आई है कि अगर वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग दोबारा रिवर्स हो जाती है इस इलेक्शन के हवाले से, फिर क्या होगा 17 जुलाई के हवाले से, जिसका सबसे बड़ा इनको सहारा है, उसकी डिटेल बतानी है। दूसरा, आलमी मंजरनामे पर जी हाँ, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक एटीट्यूड था इमरान खान साहब का, एक और मुल्क ने आपको तनहा कर दिया। जी हाँ, चीन की बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। जब मैं डिटेल बताऊंगा आप वाकई थर्रा के रह जाएंगे कि सलमान ने क्या चीज़ बताई है। जी हाँ, इमरान खान ने जो मेहनत की थी ना, उस पर पानी फेरने का सिलसिला मुसलसल जारी है। डिटेल्स बड़ी हैपनिंग है, तो आपने इसको मुकम्मल देखना है व्लॉग्स को। सबसे पहले जी, मैं जरा हमजा शहबाज साहब के आज के केस से मुतालिक आपको बता देता हूँ जी। ये उनकी जितनी भी मेहनत थी ना, जो उन्होंने की भी थी, जी हाँ, आज उसका फैसला सुनाना है। अदालत ने 10 बजे का टाइम दिया था। खैर, केस की नौयत, अदालत के रिमार्क्स देखते हुए जी हाँ, ये कहना मुश्किल नहीं है कि हमजा शहबाज ना अपना ओहदा खो देंगे और अदालत फैसले के अंदर दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे सकती है। हाथ पांव मार रहे हैं हमजा शहबाज साहब। वजह क्या है? इस 2 महीनों में ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं जी, और जितने भी तकर्रुर और तबादले किए गए ना, वो तमाम के तमाम रिवर्स हो जाने हैं, तमाम के तमाम। और ये तमाम के तमाम तकर्रुर और तबादले 17 जुलाई के इलेक्शन को जीतने के लिए किए, और इसके लिए बड़ा जोर लगाया हुआ जी। पूरी मशीनरी बदली हुई है जी। अता तारड़ को अलहदा से टारगेट मिला हुआ है, अज़मा बुखारी साहबा को अलहदा से टारगेट मिला हुआ है, ब्यूरोक्रेसी अलहदा से काम कर रही है। यानी पूरी ताकत लग चुकी हुई जी इस सिलसिले में, और दूसरे हल्के तो है ही है। ठीक है, अब जब ये तकर्रुर तबादले रिवर्स हो जाएंगे ना, तो हमजा शहबाज साहब की वजारत आला के हवाले से किए गए तमाम इकदाम भी रिवर्स हो जाएंगे। और रईस कसर चौधरी शजात साहब रात को निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा हमजा शहबाज गलत बातें कर रहा है। पूरी मुस्लिम लीग काफ परवेज इलाही के पीछे खड़ी है। परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट है, तो किसी को अगर कोई गलत फहमी है ना कि मुस्लिम लीग काफ में से कोई वोट दाएं बाएं हो जाएगा, हमजा शहबाज को मिल जाएगा, तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले। तो चौधरी शजात साहब का ना, मेरे ख्याल ख़ानदान के बड़ों ने ना सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट कर दिया है। तो कहीं कोई उम्मीद की किरण अगर किसी को नज़र आ रही है ना हमजा शहबाज के हवाले से, मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। तकर्रुर तबादले अब सारे रिवर्स हो जाने हैं, और कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा निगरान वज़ीर आला के तौर पर आ जाएंगे। पोस्टिंग ट्रांसफ़र फिर वो अपनी मर्ज़ी से सारी करेंगे। कम से कम ये तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे जो इन्होंने 17 जुलाई के लिए पूरी फील्डिंग खड़ी की हुई है। जिस तरीके से हो रहा है, हम खुद भी ग्राउंड में हम खुद भी देखते हैं। तो अदालत के जो फैसले हैं ना, वो बड़े मज़ेदार तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको ये बता दूँ जी। दूसरा, जिस चीज़ से मुतल्लिक मैंने आपको बताया था कि जिस बयान का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, और वो पार्टी के सरबराह का है जी हाँ, कोई और नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। जी हाँ, सरबराह MQM के कन्वीनर हैं। पहले थर्ड कमांड वसीम साहब कह रहे थे, सेकंड कमांड कोई कह रहे थे कादरी साहब, उसामा कादरी साहब MNA, वो कह रहे थे कि हम मजबूर थे, हमें शौक था, हमारे साथ धोखा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। इस बार
खालिद मकबूल सदीकी साहब खुद सामने आके ये कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ गवर्नरशिप नहीं रुकी, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, हमारी सियासी आज़ादी भी रुकी हुई है। ये सियासी आज़ादी किसने रोकी है उनकी? जी हाँ, वो न्यूट्रल्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप एक फ़ोन कॉल करते हैं तो हम जिसकी तरफ कहते हैं हम चले जाते हैं, आप एक फ़ोन कॉल करते हैं हमारा इत्तेहाद इल्हाक हो जाता है। ये एक इशारा उनका उनकी तरफ है, आपकी वजह से। जी ये न्यूट्रल को मैसेज दिया है, आपकी वजह से हमारे सियासी फैसले नहीं हो पाते, हम सियासी फैसले नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि हमें वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा बचानी है, बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं नैब के केसेस ख़त्म करवाने, हम नैब के केसेस ख़त्म कराने वाले होते हैं। हमारी पार्टी, हमारी हैसियत एक टूल से ज़्यादा नहीं है, ये कोई और नहीं कह रहा, ये खालिद मकबूल सदीकी एमक्यूएम के सरबराह कह रहे हैं। ये कोई सेकंड कमांड नहीं कह रहा JUI का, ये आपने जहन के अंदर रखना है। चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद बात करें तो आज खालिद मकबूल सदीकी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो रही है। मुलाकात आखिरी भी हो सकती है इन हालात को देखते हुए। ऐसा ही लगता है उनका सॉफ्टवेयर कोई अपडेट हो गया हो। जी हाँ, ये आखिरी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी बेबस है ना एमक्यूएम के मुतालबात पूरे करने के हवाले से। वजह क्या है? इनके दफातर नहीं खुल सकते एमक्यूएम के, क्योंकि न्यूट्रल्स की परमिशन के बगैर, उनकी क्लियरेंस के बगैर ये दफातर नहीं खोले जा सकते। इस तरह मिसिंग पर्सन का वाला मामला भी शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है एमक्यूएम का। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन है, जिसकी बिना पर हर हाल में एमक्यूएम ने अलहदा होना है, हर हाल में अलहदा होना है, वो है पीपल्स पार्टी। जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत में इख्तियारात के हवाले से एमक्यूएम से वादे किए थे और विटनेस ठहरा के शहबाज शरीफ साहब को गवर्नरशिप देंगे, मेयरशिप देंगे, वजारतें देंगे, और पीपल्स पार्टी की तरफ से सिर्फ ठेंगा मिल रहा है। तो ये बड़ा अमल है जिसकी बिना पर यह कहना मुझे कोई दो राय नहीं है कि एमक्यूएम सबसे पहले अलहदा और ऐलान अलहदा होने वालों में होगी, और ये पूरी फील्डिंग भी हो सकती है ना। वजह ये है न्यूट्रल्स के जरिए भी हालात एमक्यूएम के बस से बाहर किए जा रहे हैं। जाहिर बात है, मैंने आपको बता दिया दफातर नहीं खुल रहे, वादे हैं ना, मिसिंग पर्सन वाला नहीं होना ना, उधर से भी हो रहे हैं जी, हाथ बांधे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी उनको हिलने नहीं दे रही। तो इन दोनों के इशारे लग रहा है कि नून लीग को खत्म करें। अगर पीपल्स पार्टी इंटेंशनली, जाहिर बात है इंटेंशनली करी, अगर क्या है, और न्यूट्रल्स ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तनहा करने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को, अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रही है, मैं कहा मैं पैटर्न आपको बता दूं। तो पहला पार्टी सरबराह है जिसने आज मुलाकात भी करनी है। देख लें कोई अच्छी तिफल तसली मिल गई, शहबाज शरीफ साहब भी माहिर है ना, मिल गई तो मिल गई, नहीं तो ये आखिरी मुलाकात है आज की डेट में। अब आ जाऊँ जी उस अहम तरीन चीज़ एक और, जिसकी बिना पर मैं आपको कह रहा हूँ जी, और वो अहम तरीन चीज़ ये है कि अगर आज की मुलाकात एमक्यूएम की तरफ से फाइनलाइज हो गई तो फिर आप कह सकते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब किसी वक्त भी कह सकते हैं कि जी दोबारा एतमाद का वज़ीर आज़म वोट ले शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, अब उस अहम तरीन खबर की जानिब जी, मैंने कहा था कि आलमी तन्हाई में पाकिस्तान का इजाफा हो रहा है। सबसे पहले जल्दी से सुन लें, चीन ने जिसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने ऐलान किया कि चीन ने कहा है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उसका एक रुकन ममालिक ने वीटो कर दिया था। वीटो था इंडिया ने वीटो किया था, जिसके बिना पर पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। मैंने कहा ये सियासी तन्हाई, आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान की तन्हाई का एक बड़ा कदम था। उसके बाद अफगानिस्तान, मैंने आपको बता दिया कि अफगानिस्तान में भारत ने अपना सफारत खाना खोल दिया। पहला, भारत करीब हो गया चीन के, ठीक है। दूसरा, भारत ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल दिया जी, जो 10 महीने तक इमरान खान की खोल में किसी उसकी जरूरत नहीं हुई थी। अब सुन ले जी, तीसरा और अहम तरीन काम जी, वो ये है कि जी UAE, जी हाँ, उनके ज़ैद बिन अल नह्यान ने नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल किया जी। UAE के अंदर शानदार इस्तकबाल किया, हमारे वज़ीर आज़म का नहीं इस्तकबाल किया गया था, आपको बड़े अच्छे से पता है जी। और ये वही हैं जी जिन्होंने इमरान खान की इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया को बताई थी, और ये इमरान खान साहब की ख़ास दावत पर इस्लामाबाद आए थे, ज़ैद बिन अल नह्यान। अच्छा जी, बेस्ट फ्रेंड थे इमरान खान साहब के क्रिकेट के ज़माने के, ठीक है। और ताल्लुकात सही करवाए थे उन्होंने UAE के साथ पाकिस्तान के। और जिस तरह नरेंद्र मोदी का, और ज़ाहिर बात है हम कमज़ोर हैं ना, हम इस वक्त अंदर के मामलात के अंदर फंसे हुए हैं, फ़ौजें दूसरे मामलात के अंदर हमारे फंसी हुई हैं, दाखिली सूरत हाल और ये वो सब चीज़ों पे। तो मोदी साहब एक के बाद एक विक्ट्री छाप रहे हैं, मुझे कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है। चीन वाले महाज पे, अफ़गानिस्तान वाले महाज में, ये UAE वाले महाज में,
यानी जो मेहनत डिप्लोमेटिक सतह पर इमरान खान साहब ने की थी ना, उस पर पानी फेरने की पूरी तैयारी भी हो रही है और हरकत और सकरात नज़र भी आ रही हैं। मैं अगर आज ये 3 इंपॉर्टेंट पेश रफ्त पे आपको ज़रूर बता दूं, क्योंकि हम मुस्तकिल पॉलिटिक्स पे लगे तो मुझे आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का आपको ज़रा ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान कितना कमज़ोर नज़र आ रहा है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।